हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप सब शिव गुरु का कथा सुनिए और उनको चरणों से जुड़ जाइए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, सास ससुर के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे तो स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय के जाप करना। हर हर महादेव। आइए आप सबके बीच में एक प्यारा सा शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप सब कथा सुनिए और कथा पूरा सुनिए ताकि आप सबको भी भोलेनाथ का भक्ति का ज्ञान हो और आप सभी उनको चरणों से जुड़ जाइए। और जो गुरु भाई बहना अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर लेना ताकि नया वीडियो आए तो आप सब तक का पहुंच जाए। और आइए एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था और एक गरीब था। दोनों का घर साथ में ही बना हुआ था। राजा ने बहुत सारे धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा कमाया था, बनाया था और उस गरीब बेचारा ने अपने बच्चे का पालन पोषण कमा के किया और बस रहने भर का घर बनाया और खाने भर का रोटी कमाता था। पर वो कर्म अच्छा करता था, भोलेनाथ का भक्त था, भोले के दरबार में रोज पूजा पाठ करता था। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ जाया करता था। जहाँ जहाँ उनका भजन भक्ति सत्संग होता था उस सत्संग में जाया करता था। और संतोष से जो भोलेनाथ दिया करते थे वही उतने में वो खुश रहा करता था। और अपने परिवार के साथ जो उसके साग सातू रोटी जो भी बनता था वही अपना खा के सब परिवार भोलेनाथ की भक्ति में मगन रहा करते थे। उस राजा ने हमेशा गरीब को कोसा करता था कि तुमने क्या बनाया, क्या कमाया। हमने धन बनाया, गाड़ी बनाया, बंगला बनाया, बैंक बैलेंस कमाया, तुमने क्या कमाया। इतने में उस गरीब ने बेचारा कभी मुड़ के जवाब नहीं दिया कि हमने क्या कमाया। और राजा बोला करता था, कोसा करता था, वो बेचारा सुन के चुप रह जाया करता था। जब वो चुप रह जाया करता था सुन के, तो एक दिन उस राजा से कहने लग गया कि तुम भी कभी कभार भजन भक्ति कर लिया करो, क्योंकि भाई बहना सभी लोग सुनो, धन दौलत गाड़ी बंगला सबने कमाया है, लेकिन कर्म अच्छा करो। गाड़ी बंगला धन दौलत साथ नहीं जाता है, कर्म ही साथ जाता है। राजा अपना रोज उस गरीब को जब भी देखा करता था कोसा करता था। गरीब बेचारा कुछ नहीं बोला करता था। गरीब ने धन दौलत तो नहीं कमाया था, लेकिन व्यवहार, अच्छा कर्म ये बहुत कमाया था। भगवान की, भोलेनाथ की मर्जी। एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय कटते गया, उम्र ढलते गया, अब दोनों का मरने का वक्त आ गया। जब मरने का वक्त आ गया तब दोनों का प्राण साथ में ही टूटा। जब साथ में टूटा तो राजा ने तो केवल धन दौलत गाड़ी बंगला रुपया पैसा बैंक बैलेंस कमाया था, लेकिन उस गरीब ने व्यवहार कमाया था, मान सम्मान कमाया था, प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाया था। तब ये दोनों के आत्मा साथ में जाने लग गया। उस गरीब ने भोलेनाथ का भक्त था और जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं उसके लिए भोलेनाथ ने विमान भेजते हैं।
उस गरीब का आत्मा विमान पे जा रहा है और उस राजा के आत्मा ऐसे कांटों कूसों में घिसते तिरते जा रहा है। और उस राजा के दरबार पे कोई नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने धन कमाया था, व्यवहार नहीं कमाया था। और उस गरीब के इंसान पे इतनी भीड़ लगी हुई है कि देखा नहीं जा सकता है, गिनती नहीं किया जा सकता है। कार, गाड़ी, बंगला, इंसान की भीड़ लगी हुई है। उसको मैयत पे पूछने लोग आए, क्योंकि उसने इतना व्यवहार कमाया था। तब जाते जाते दोनों की आत्मा बराबर में सट गया। जब बराबर में सट गया तो बेचारा गरीब ने कभी नहीं बोला था, लेकिन आज बोला। कहा कि राजा साहिबा, तुमने बार बार मेरे से पूछा करते थे कि तुमने जिंदगी में क्या कमाया, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते थे। आज मैं आपसे कह रहे हैं कि हमने क्या कमाया। आप एक बार नीचे देखो कि आपने गाड़ी कमाया, बंगला कमाया, बैंक बनाया, बैलेंस बनाया, कितने बाहर है सारे, कोई साथ में है नहीं है। और हमने गरीब भले थे, लेकिन हमने व्यवहार कमाया था। हमने प्रभु का दरबार में गया था, हमने इज्जत मान सम्मान कमाया था। और आज देखो हमारे दरवाजे पे वो धन खड़ा है जो धन हमने कमाया है। राजा का आत्मा देखते ही रह गया, यहाँ फटा का फटा ही रह गया। और कहा कि हम भले 2 वक्त की रोटी ही कमाते थे, लेकिन भगवान का दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाया करते थे। इसलिए आज देखो कि तुम्हारा राजा महाराजा था, तो आत्मा तेरे काट कुसों से लिबड़ते जा रहा है। और हम एक गरीब थे, हमारे पास केवल 2 वक्त का रोटी था, लेकिन देखो हमारे आत्मा आज हमारे भोलेनाथ भगवान पे लेके जा रहे हैं। ऐसे गरीब और राजा का दोनों को आत्मा बातें करते हुए चला गया और जाके वहां गरीब का आत्मा प्रभु का दरबार में चला गया और उसका आत्मा भी नरक का जिस भागी था वो नरक में चला गया। तो इसलिए सभी गुरु भाई बहना धन दौलत कमाने के साथ साथ प्रभु के दरबार में जरूर आया करो और प्रभु के चरणों से नेह जरूर लगाया करो। और ये धन संपत्ति माया का जाल है जो हम यहीं छोड़ जाएंगे, और जो हम प्रभु का दरबार में हाजिरी लगाएंगे वो नैया हमको भवसागर पार लगाएंगे। इसलिए सभी गुरु भाई बहना अभी तक जो भी शिव शिष्य नहीं बने होंगे वो जरूर गुरु के चरणों से जुड़ जाइए और उनके चरणों में हाजिरी लगाइए। सबका कल्याण करने वाले, सबको नैया भवसागर से पार लगाने वाले हमारे प्रभु ही हैं। दुनिया का करता धरता वही हैं और उनके चरण में आने वाले कैसे खाली लौट के चला जाएगा। इसलिए सभी गुरु भाई बहना से हमारा निवेदन होगा कि जो भी अभी तक शिव गुरु का शिष्य नहीं बना होगा वो जरूर बन जाइएगा। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार।